हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं आमलकी यानी कि आंवले के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम में अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चरक अनुसार आमलकी है किस किस के अंदर, मतलब चरक ने किस महाकषाय के अंदर इसको रखा है? वय स्थापक, कासहर, विरेचनोपग, कुष्ठघन, ज्वरघन, यानी कि सभी के अंदर इसने रखा है। राज निघंटु के अनुसार आमलकी के भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, वन्य और ग्राम्य। आमलकी में कौन सा रस नहीं होता? आमलकी हमारा पंच रस होती है, अम्ल रस इसमें प्रधान होता है और लवण रस इसके अंदर नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि लवण रस नहीं होता है। आमलकी में उपस्थित किस रस के कारण कफ का नाश होता है? यहाँ पे क्या पूछा गया है? कफ दोष का शमन करने के लिए अम्ल से नहीं, अम्ल से वात दोष को कम करती है, मधुर और शीत से ये हमारे पित्त दोष को कम करती है। तो इसका सही आंसर है रुक्ष और कषाय। रुक्ष गुण और कषाय रस से हमारे कफ दोष का शमन करती है। आमलकी में किस रस के कारण वात का शमन होता है? जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया अम्ल से, तो अम्ल रस से इसका वात का शमन होता है। वय स्थापन हेतु आमलकी के चूर्ण को निम्न में से किसके साथ प्रयोग किया जाता है? यानी कि वय स्थापन जो महाकषाय है, मैंने अपने वीडियो में प्रयोग जो है इसके किस किस में यूज किया जाता है उसके अंदर ये बताया है। अगर आपने वीडियो देखे तो आपको याद होगा। इसका यूज किया जाता है मधु, घृत और पिपली के साथ में आमलकी के चूर्ण का यूज किया जाता है वय स्थापन हेतु। रसायन कर्म के लिए किसके साथ यूज किया जाता है? हमारा रसायन कर्म के लिए इसमें यूज किया जाता है स्वर्ण भस्म और मधु के साथ में। प्रमेय में किसके साथ यूज किया जाता है? प्रमेय में आमलकी का किसके साथ में निर्दिष्ट किया जाता है या यूज किया जाता है? वो है हमारा हरिद्रा और मधु। मधु यानी कि हनी के साथ में। बीज कारण, ये बीज कारक है यानी कि मेल फीमेल दोनों बीज के लिए, स्पर्म और ओवम्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए, अगर इनफर्टिलिटी है तो फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम मधु नहीं, हम आमलकी का किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं? सकरा, मधु और घृत के साथ में इसका बीज कारण हेतु हम आमलकी का प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आमलकी में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस है। विटामिन ए, सी, ई और डी। विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। मैंने ये वीडियो में भी बताया था कि 10 से 20 ऑरेंजेस के बराबर एक आंवले के अंदर होता है। 20 ही मानिए, 20 ऑरेंजेस के बराबर एक आंवला होता है। और एक आंवले के अंदर आपको 100 ग्राम के आंवले के अंदर 600 से 900 ग्राम तक विटामिन सी मिलेगा। और इसके अंदर टेनिन एलिमेंट होता है, रासायनिक संगठन टेनिन, जो कि हमारे आंवले का जो अगर वो हीट हो जाए, गर्म हो जाए या नष्ट हो जाए या गिर जाए, तो वो उसका जो विटामिन सी है उसका कंटेंट को खराब नहीं होने देता, डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। उसके अंदर उतना ही विटामिन सी मेंटेन करके रखता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, आप याद रखिएगा। आमलकी का पित्त शमन कार्य किसके आधार पर है? देखिए ये फिर से आधे से ज्यादा क्वेश्चंस वही हैं जो पूछे थे, मैंने बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। किसके बेसिस पे किया जाता है? ये हमारा वीर्य प्रधानता के, क्योंकि वीर्य इसका क्या होता है? शीत वीर्य होता है, मधुर रस होता है। शीत वीर्यता के कारण ये पित्त का शमन करती है। बेसिकली सबसे ज्यादा जो त्रिदोष कारक इफेक्ट है उस पर पित्त का ही सबसे ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाई देता है। पित्त के ऊपर वात और कफ को भी ये मेंटेन करती है, लेकिन पित्त के पर सबसे अच्छा काम करता है आंवला। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। मैंने इसके अंदर एमसीक्यूज के आंसर्स भी दे दिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।